पर अब उस परेशानी से होगा क्या? कुछ आप जान तो गए ना। बच्चे को भी जीना है, दोनों बच्चे आपके युवा हैं। यदि आप जान गए हैं कि कहीं पर समस्या है तो अब उसका, कैंसर से बहुत मौतें होती हैं कि नहीं? आप किसी डॉक्टर से मिलिए, वो कहेगा कैंसर से कोई नहीं मरता। लोग मरते इसलिए हैं क्योंकि बीमारी छुपी रह जाती है। आप आते ही तब हो डॉक्टर के पास जब बीमारी छुपी रह गई। अब जब मरने को खड़े हुए, तमाम जगह दर्द पैदा हो गया, जब हालात ये हो गए कि छुपाना मुश्किल हो गया, तो पहुंचे चिकित्सक के पास। अब तो मरोगे। खंगालना जरूरी है ताकि जो आफत है, ताकि जो बीमारी है वो दिखाई देने लगे। एक बार दिख गई तो चिकित्सा हो जाएगी, नहीं दिखी तो मौत है। अब कहो देखनी है छुपानी है? बोलो। और न देखने से यदि बीमारी हट जाती हो तो न देखें। न देखने से यदि बीमारी हट जाती हो तो न देखें। कहिए देखनी है कि छुपानी है? अच्छा, इतना और है कि पता चल जाए कैंसर तो उसके बाद और उपद्रव शुरू होता है। कई रोगी तो कहते हैं कि इससे भला तो होता कि पता ही ना लगता, एक दिन मर जाते। कैंसर का पता लगना एक और उपद्रव है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आत्महत्या करनी है या दवाई का दर्द झेलना है? आप जो दवाइयां लेते हो अपने उपचार के लिए, वो भी नर्क समान ही होती हैं। लेकिन अगर वो नर्क नहीं झेला तो विकल्प है आत्महत्या। अब कहीं आत्महत्या करना है या दर्द भरा उपचार लेना है? उपचार में कितना भी दर्द हो, उपचार तो उपचार है ना। तो उपचार से घबराइएगा मत। जिस दिन रपट सामने आती है, लिखा होता है क्या कि हो गया कैंसर, उस दिन आप उत्सव तो नहीं मनाओगे। उस दिन तो सर ही पीटोगे, ये क्या हो गया। जबकि तथ्य ये है कि उस दिन आपको उत्सव मनाना चाहिए कि पता चल गया, क्योंकि था तो पहले से ही, कोई आज थोड़ी हुआ है। अच्छा हुआ पता चल गया। आपको जाके प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि अच्छा हुआ आज पता चल गया। लेकिन जिस दिन पता चलता है उस दिन आप क्या करते हो? उस दिन आप ताजिया ही निकल जाता है। रोओगे, पीटोगे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट पर सबसे पहले अविश्वास करोगे। कहोगे अभी 12th ओपिनियन तो लिया नहीं। 5, 7, 10 जगह जाकर के और समय खराब करोगे महीने भर का। उपचार त्वरित रूप से शुरू करने की जगह जो निदान आया है सामने, उस पर सबसे पहले क्या करोगे? अविश्वास करोगे। पांच जगह भागोगे इस उम्मीद में कि किसी एक जगह भी ये लिखा आ जाए कि नहीं है। 4 जने कहें कि है, उनको कहोगे झूठे। कोई एक जना बोल दे नहीं लगता है, नहीं, कहोगे ये देखो ये हमारा शुभचिंतक है। और वो है वास्तव में क्या? वो है जो तुम्हें मौत की ओर ढकेल रहा है। आप जब घर की सफाई करती हैं तो कैसी हो जाती हैं? बोलिए। कभी ऐसा होता होगा ना, इतवार वगैरह कहती होंगी कि आज तो जरा घर चमकाना ही है। जब घर चमकता है तो आप कैसी हो जाती हैं? और जब घर को चमकाने की प्रक्रिया चल रही होती है, दिवाली इत्यादि उत्सव याद कीजिए, जब घर को चमकाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो घर कैसा लगता है? कैसा लगता है? सब उथल पुथल, इधर का उधर, कहीं छिपकली कूद पड़ी ऊपर, ये सब होता है। अब घर की सफाई करो, ये होगा। छिपकलियां बिल्कुल हितैषी हो जाती हैं, उनको गले मिलना होता। हो ही नहीं सकता कि आप घर साफ करो और कोई छिपकली आप पे ना कूदे। गंदगी से घबराइएगा मत।
नज़र के फेर में मत आ जाइएगा। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ साफ लग रही है, जांचने से पीछे मत हट जाइएगा। सफाई नज़र का धोखा हो सकती है। सवाल खोद खोद के निकालना, जल्दी से इस निष्कर्ष पर मत आ जाना कि हमारे सामने तो अब कोई सवाल बचा ही नहीं है। आचार्य जी ने कहा था महामंदिर है तो महामंदिर में आके तो हम हो गए निर्मल। ठीक है, महामंदिर है, पर माया भी इतनी हल्की बला नहीं है। कबीर कहते हैं कि वो ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी होके बैठ जाती है, तो मंदिर में भी तो वो फिर माता रानी होके बैठ सकती है। शिव के भवन भवानी, तो मंदिर में क्यों नहीं माता रानी? तो यहां भी है। ठीक है, अक्सर सतही शांति वास्तविक शांति का विकल्प बन जाती है। सतही शांति के फेर में मत आ जाना। डिफ्रेंशिएट करो ही मत, हर जगह झाड़ू चलाओ। जहां साफ है पहले से वहां झाड़ू चला दिया तो कोई नुकसान है? तो तुम इसमें अपना किसी तरह का भेद लाओ ही मत। अधिक से अधिक क्या होगा, कोई अनर्गल सवाल पूछ लोगे, उसके लिए मैं हूं ना। तो तुम तो ये सोचो ही मत कि सवाल अच्छा है कि बुरा है, प्रासंगिक है या व्यर्थ। तुम्हारे तो मन में जो चल रहा हो उसको कागज पे उतार दो। ये रिफ्लेक्शन राइटिंग इसीलिए है। जैसे कि यदि ना पता हो कि शरीर में कहां बीमारी है तो क्या किया जाता है, पूरे शरीर का ही हो गया तो फुल बॉडी। हमें ये देखना ही नहीं है, कहो ही मत कि उंगली में थोड़ा ही दर्द है तो उंगली का एमआरआई क्यों हो रहा है। भाई थम जाओ, होने दो। जहां कहीं भी थोड़ा भी बहुत कुछ लगेगा सामने तो आ जाएगा ना। तो तुम तो बोलो, खुलकर बोलो। इस भाव में रहो ही मत कि कुछ बातें पूछने योग्य नहीं है। इस धारणा में रहो ही मत कि कुछ ऐसा है जो इतना ठीक है कि उस पर सवाल खड़ा ही नहीं किया जा सकता। तुम्हें 15 गेंदें दी गई और तुमसे कहा गया कि ये सब की सब इतनी मजबूत है कि अटूट हैं, इनके साथ कुछ कर लो कि टूटती नहीं। तो तुम क्या करोगे? तुम तो उठाओ और उनको लगो जोर जोर से मारने। अटूट होंगी तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और टूटने वाली होंगी तो तुम धोखे से बच जाओगे। तुम पहले से ही इस निष्कर्ष में रहो ही मत कि कुछ अटूट है। तुम पहले से ही इस धारणा में रहो ही मत कि कुछ ऐसा है जो अकथनीय है। जो कुछ है सब सामने ला दो। जो साफ होगा उसे और साफ करने से वो मैला तो नहीं हो जाएगा। जो अटूट होगा उसका परीक्षण करने से वो टूट तो नहीं जाएगा। लेकिन ये करने से तुम उसके धोखे से बच जाओगे जो है तो हल्का, जो है तो कमजोर, लेकिन स्वांग करता है अटूट होने का। तो तुम तो जो तुम्हारे पास है वो सब उठा उठा के पटको, फेंको, परीक्षण करो। सब कुछ कसो सत्य की कसौटी पर, और देखो क्या है जो कसौटी पर खरा उतरता है। सोने को अग्नि परीक्षा से डर नहीं लगता ना। सोना तो आग से गुजरता है तो और निखर जाता है, कुंदन कहते हैं फिर उसको। अग्नि परीक्षा से डर किसको लगता है? जो उसमें इधर उधर की मैल कचरा होता है। तो अपनी सारी चेतना को तुम अग्नि परीक्षा से गुजरने दो। अपने पूरे जीवन पर साफ साफ नजर डालो। जो कुछ भी है उसको निकाल के रखते जाओ। न कहीं घबराओ, न कहीं शर्माओ। जो कुछ है उसे सामने लाओ।
पहले से सतर्क करता हूं, डर लगेगा, कई बार यूं भी लगेगा कि अनावश्यक है, कई बार कहोगे हमें पूरा विश्वास है कि कुछ चीजें तो ठीक हैं और साफ हैं। अपने विश्वास पर मत जाना। एयरपोर्ट पर जांच सबकी होती है ना, इसीलिए हादसे जरा कम होते हैं। मान के नहीं बैठा जाता कि ये थोड़े ही विस्फोटक लेके जा रहा है, नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तुम आंवले का तेल भी लेके जा रहे हो तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ये तरल पदार्थ, अब तुम जानते हो आंवले का तेल है, जो जांच रहा है वो भी जानता है कि आंवले का तेल है, लेकिन फिर भी उसे विमान में ले जाने की अनुमति नहीं है तो नहीं है। जांच से तो गुजरना पड़ेगा, तो जांच से सबको गुजारो, कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो गहरे से गहरा भी बैठा है, शुद्ध से शुद्ध भी बैठा है, प्यारे से प्यारा भी बैठा है, उसको भी जांच से गुजारो। अपने भगवान को भी परखने से डरो मत। भगवान यदि भगवान है तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर कोई और बन के बैठा है भगवान तो उसका मुखौटा उतर जाएगा। अच्छा है ना, उतरने दो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान को बुद्धि की जांच से गुजारो, गलत मत समझ लेना। मैं कह रहा हूं भगवान की जांच तो भगवान ही करेगा। मंदिर में होना भी तो ये है मौका जब भगवान को भी परख सकते हो। मंदिर में तो भगवान उल्लासित होते हैं, नाचते हैं। मंदिर में आके जो छुप जाए वो भगवान नहीं, शैतान। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी भगवत्ता से छुआ हुआ है, जो कुछ भी मंदिर में रखने योग्य है, वो इस माहौल में प्रफुल्लित हो जाएगा, वो उभर के सामने आएगा, वो खिलेगा। जैसे मौसम आने पर और सही मिट्टी दिए जाने पर फूल खिलते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर शुद्ध है वो इस शुद्धि के माहौल में अपने आप को और अभिव्यक्त करेगा। और इस माहौल में तुम्हारे भीतर यदि कुछ ऐसा है कि छुप जाना चाहता है तो जान लेना कि वो मंदिर के योग्य नहीं है। और जो मंदिर के योग्य नहीं है, मुझे कहो वो तुम्हारे जीवन के योग्य कैसे हो गया? उसे फिर जाने देना, जाने देना। देखो, देने वाले ने दे दिया है, करने वाले ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद भी यदि ऐसा होता है कि चौथे दिन की संध्या को तुम यहाँ से अनछुए लौटते हो तो बड़ा अभाग है तुम्हारा। यहाँ से अनछुए मत लौट जाना। आपकी वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब सच्चाई धुली नहीं जा रही, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता, लगता है बंद करो। बहुत ज़्यादा सच्चाई कभी नहीं होती। दूध कभी बहुत ज़्यादा शुद्ध पिया है? कहो, बोलो। पानी कभी बहुत ज़्यादा शुद्ध पिया है? नहीं। हवा कभी बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है? शिकायत की है कि ज़रा इसमें धुआं तो डालो भाई। हाँ, तुम्हारे आभूषणों में ज़रूर मिलावट करनी पड़ती है। तुम कहते हो कि नहीं, पूर्णतया शुद्ध है यदि स्वर्ण, तो वो मेरी बुद्धि के अनुसार आभूषणों में फिर ढाला न जा पाएगा, तो तुम उसमें फिर मिलावट करते हो। तुम कहते हो नहीं 24 कैरेट नहीं, 22 कैरेट नहीं, 20 कैरेट। जो कुछ भी असली है, जमीनी है, उसमें थोड़ी मिलावट की जाती है। बहुत ज्यादा प्रेम किसको अखरता है? कौन कौन है? हाथ खड़ा करे। कौन कौन है जिसने शिकायत करी है कि परमात्मा इतना प्रेम क्यों दे रहे हो इन लोगों से? यदि बहुत ज्यादा प्रेम बुरा नहीं है तो बहुत ज्यादा सच्चाई बुरी कैसे हो गई? सच्चाई कभी बहुत ज्यादा नहीं होती। सच्चाई बहुत ज्यादा किसको लगती है? जरा खोजिए, खुद बताइए। सच्चाई बहुत ज्यादा किसको बुरी लगेगी? कौन कहेगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही सच हो गया? कौन कहेगा? जो भी मन के भीतर ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, जो झूठ है, उसे ही तो सच से जरा आपत्ति होगी। स्वाद नहीं है। हम जिस
दुनिया में रहते हैं वहाँ हमें मिलावट का, मिश्रण का अभ्यास दे दिया जाता है। जो बच्चे जरा कमजोर होते हैं, आपने देखा होगा, उनको दूध में पानी मिला के देते हैं, देखा है? छोटे बच्चे होते हैं, उनसे शुद्ध दूध भी नहीं पिया जाता। कई बार तो नौबत ये आ जाती है कि माँ के दूध में भी पानी मिला के देना पड़ता है, उनका हाजमा इतना कमजोर हो जाता है। हम ऐसे हो गए हैं। हमसे विशुद्ध माँ का दूध भी पचता नहीं, हमसे विशुद्ध परमात्मा का शब्द और प्रसाद भी ग्रहण नहीं होता। पर ग्रहण कीजिए, कमजोर बच्चा थोड़ी ही रहे आना है, बड़े होना है ना। सब नन्हे मुन्ने ही हैं, ये सबको बड़ा होना है।